लीजिए, रातों रात महिला को जला दिया गया। यूपी में पिछड़ी महिलाओं का चुनाव के समय में साड़ी खींच लिया गया है। कौन सा बेटी का आप इज्जत कर रहे हैं? ये मनुवादी एजेंडा पे काम कर रहा लोग जो समझता है कि दिन में दासी रात में रंभा वाला थ्योरी अपनाता है, ये समझ लें बहुजन तबके की महिलाएं, वंचित महिलाएं जाग चुकी हैं और तुम्हारे इस खोखले थ्योरी में कोई फंसने वाला नहीं है। आपका जब बेटा किसी लड़की से बात करता है तो आपका बेटा खराब नहीं होता है, पर किसी की बेटी खराब हो जाती है। तो आपको बदलने की जरूरत है। जब आप कहते हैं कि महिला पुरुष बराबर है तो आप जेंडर बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? त्रावणकोर में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हमारी माँ कन्नगी ने अपने स्तन को काट करके रख दिया और उनकी मृत्यु हो गई सिर्फ उस टैक्स से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। जो तिलक के नाम पर देते हैं ना लोग, छेका छेकी के नाम पर, अभी तक चला आ रहा है। तो इतिहास से लेकर वर्तमान कलंकित है। लेकिन लोहिया जी का बात करेंगे जो कहते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा नहीं चाहिए, हमें आत्मसम्मान चाहिए, हमें अपना स्वाभिमान चाहिए। स्वाभिमान बस भर रहे तो हमें और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। जो लोग ऊपर कभी हमारे बहू बेटियों के साथ गलत काम किया करते थे, हमें सम्मान नहीं देते थे, हम ऊपर आ गए, हम उनके बराबर कुर्सी पे बैठते। अभी कोई भी आप रिक्शा वाला से पूछ ना लीजिएगा कि क्यों आप राजद को पसंद करते, सीधे बोलेगा बाबूजी हम पहले माथा पर चप्पल लेते थे, अब पैर में पहन के चलते हैं। जो मनुवादी बंधन बंधा हुआ है समाज में, तो वो जाति का बंधन है। जब तक जाति का बंधन नहीं टूटेगा तब तक सारी महिलाएं कैसे एक पायदान पे आ पाएंगी? महिलाएं एक पटल पे तभी आ पाएंगी जब सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जा रही है और हमारे साथ में प्रियंका भारती जेएनयू की छात्रा रह चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल से कैंडिडेट भी रह चुकी है छात्रा अध्यक्ष। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय संस्कृति के अनुसार से महिलाओं को कहाँ देखते हैं भारत में आप? भारतीय संस्कृति की आप बात करेंगे तो बेहद ही कलंकित है। त्रावणकोर का आपको इतिहास अगर आप देखिएगा तो त्रावणकोर में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हमारी माँ कन्नगी ने अपने स्तन को काट करके रख दिया और उनकी मृत्यु हो गई सिर्फ उस टैक्स से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो आप देखिए पुराना भी जात पात का सिस्टम देख लीजिए, आप सती प्रथा देख लीजिए, आप बाल विवाह देख लीजिए, अभी तक चला आ रहा दहेज प्रथा देख लीजिए, जो तिलक के नाम पर देते हैं ना लोग, छेका छेकी के नाम पर, अभी तक चला आ रहा है। तो इतिहास से लेकर वर्तमान कलंकित है। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं का प्रोग्रेस भी देखने को मिल रहा है हर एक स्फेयर में, चाहे वो गाँव लेवल पे हो, शहर लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, महिलाएं तरक्की कर रही है और हम करेंगे। अच्छा मैम, अभी जो ट्रेंड चला हुआ, खास करके मैं भारत की बात करता हूँ, लड़कियां अगर कुमारी लड़कियां 2-4 लड़के से बात कर ले तो वो जो कुछ थोड़ा सा फ्रैंक हो जाए तो वो खराब है, कैरेक्टरलेस है। और अगर पुरुष बात कर ले तो कोई नहीं। वर्किंग वुमेन का वही स्थिति है भारत में। तो इसको कैसे बदला जाए समाज में नैरेटिव इसका? देखिए, नैरेटिव कहीं भी अगर सेट होता है ना तो घर से शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है घर में या बेटी पैदा होती है तो बेटियों को पुरुष क्या करते हैं? दुपट्टा लेके चलना वरना कोई छेड़ देगा, ये करना नहीं तो ये होगा। तो आप शुरू से बेटियों को उस अनुसार से क्यों ढालते हैं? आप बेटों को क्यों नहीं समझाते हैं कि बेटा सड़क पर चले तो किसी महिला को ना छेड़े, वो रास्ते में सही ढंग से बर्ताव करे महिलाओं को? अरे आप इज्जत देने कौन बोल रहा है हमको? हम सीधे लोहिया जी का बात करेंगे जो कहते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा नहीं चाहिए, हमें आत्मसम्मान चाहिए, हमें अपना स्वाभिमान चाहिए। स्वाभिमान बस भर रहे तो हमें और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप, अब मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे आता हूँ। आपके कई ऐसे पार्टी में विधायक हैं जिन पे रेप के केस लगा हुआ है और पार्टी आपकी सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और खास करके चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, जो जनता दल यू से बहुत कम मात्रा में सीट दिया है महिला प्रत्याशी को। देखिए, सीट सिर्फ क्या आप इस बात से किसी पार्टी का आकलन करते हैं कि कितना प्रतिनिधित्व दे रहा है? वो एक उसको क्या कहें, एक पायदान हो सकता है उसको समझने का, पर आप बाकी पैरामीटर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी जो 33% में वुमेन में कोटा विद इन कोटा की डिमांड की? क्या वही राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जो मंडल कमीशन लेकर के आई है? अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो मंडल कमीशन की बदौलत ही ना हम पहुंचे यूनिवर्सिटी 2007 में जाकर के। वहां तो जेएनयू भी इसके विरोध में था कि मंडल कमीशन लागू ना हो, पिछड़े के बच्चे यहाँ ना आ पाए। अगर मैं पिछड़े वंचित समाज की महिला हूं, वहां पहुंच पाई हूं तो मंडल कमीशन की वजह से ही ना। 90 के दशक में जो सबल्टर्न पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन, मूक क्रांति का दौर, उसको शफरलॉट कहते हैं। तो क्यों उसको मूक क्रांति का दौर कहते हैं? क्योंकि मूक क्रांति इसलिए हुई कि साइलेंट तौर पर एक रिवॉल्यूशन खड़ा हो गया। जो लोग ऊपर कभी हमारे बहू बेटियों के साथ गलत काम किया करते थे, हमें सम्मान नहीं देते थे, हम ऊपर आ गए, हम उनके बराबर कुर्सी पे बैठते। अभी कोई भी आप रिक्शा वाला से पूछ ना लीजिएगा कि क्यों आप राजद को पसंद करते, सीधे बोलेगा बाबूजी हम पहले माथा पर चप्पल लेते थे, अब पैर में पहन के चलते हैं।
तो क्या वो सिर्फ मर्दों के साथ हुआ? अगर पिछड़े समाज के मर्द भी आगे बढ़ रहे तो क्या घर की महिलाएं नहीं बढ़ेंगी? हम भी बढ़ रहे हैं, तब तो हम बोल रहे हैं। मैडम, महिलाओं पे भी एक थीम बन चुका है कि ये जो वर्ग विशेष में खासकर महिलाओं में भी वर्ग किया जाता है कि सवर्ण महिलाएं, दलित महिलाएं, पिछड़े महिलाएं, ये अलग अलग खास करके औसतन आयु पे बात की जाए तो अलग अलग है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इनमें बदलाव? देखिए, देश में, हमारे देश में एक होता है स्टैग्नेंट वर्ड जिसको यूज करते हैं कि वो थम गया है। आप जो जाति का सिस्टम है ना, आप एक जात से दूसरी जात में नहीं जा सकते हैं। गरीब है तो आपके पास अमीर बनने के स्कोप है, पर आप दलित पैदा हुए तो आप दलित रहिएगा, पसमानदा पैदा हुए पसमानदा रहिएगा, पिछड़ा पिछड़ा ही रहेगा। तो ये चीजें हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई सबसे बड़ा बंधन जो मनुवादी बंधन बंधा हुआ है समाज में, तो वो जाति का बंधन है। जब तक जाति का बंधन नहीं टूटेगा तब तक सारी महिलाएं कैसे एक पायदान पे आ पाएंगी? महिलाएं एक पटल पे तभी आ पाएंगी जब सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? और बिना महिलाओं के आगे बढ़े समाज की कोई तरक्की नहीं हो सकती। दलित वर्ग की महिलाएं में औसतन आयु बहुत कम है। आपको इसको कैसे देखते हैं? क्या कारण है? देखिए, आप देखिए उनका लिविंग स्टाइल देखिए, वो गरीब हैं, उन तक कोई भी चीज पहुंच नहीं पाई है, उनके अधिकार उन तक पहुंच नहीं पाए। आप खुद देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी जितना रैन बसेरा है उसको तबाह कर रहे हैं। कौन रह रहा था रैन बसेरा में? मछली टोला को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन मछली टोला में रह रहा था? वही वंचित गरीब लोग, दलित लोग रह रहे थे ना। तो आप उनके लिए कुछ नया तैयार नहीं करते हैं, पर किए हुए पुराने कामों को आप ध्वस्त करने में लगे हैं। अरे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके अंदर का इंसानियत मर गया है कि आप लोगों से उसका आशियाना छीन ले रहे हैं, उसके रोजी रोटी के साधन छीन ले रहे हैं। तो महिलाओं में, दलित महिलाओं का आयु इसलिए कम होता है क्योंकि आप देखिए कि उनके पास संसाधन की कमी है, ढंग से खाना पीना नहीं हो पाता है, आसपास में गंदगी वाली एरिया। लालू जी जब बने थे मुख्यमंत्री तो वो क्यों जितना भी दलित का बस्ती होता था वहां जाके महिलाओं, बच्चों को नहाने को कहते थे? क्योंकि वो क्लीनलीनेस की बात करते थे। लालू जी वैसे व्यक्ति हैं जो इस टी शर्ट के ऊपर में, अपने कुर्ते के ऊपर में गंजी डालिए, क्या दिखाने के लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाकी तबका भी आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। तो बिल्कुल राजद वही विचारधारा है जो सभी महिलाओं को एक साथ लेने का काम करती है और आगे बढ़ाने का काम लगातार करती है। ये महिला लड़कियों में खास करके डर है कि 2-4 लड़कों से बात कर लेंगे तो मुझे कैरेक्टर लेस कर दिया जाएगा, और समाज के उन लोगों को क्या कहेंगे जो जज करते हैं। आपको सिंपल एक सजेशन रहेगा, सोच बदलिए। आपका जब बेटा किसी लड़की से बात करता है तो आपका बेटा खराब नहीं होता है, पर किसी की बेटी खराब हो जाती है। तो आपको बदलने की जरूरत है। जब आप कहते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, तो आप जेंडर बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? दोनों, अगर एक पुरुष बात कर रहा है तो ठीक, महिला पुरुष बात कर रहा है तो खराब कैसे हो गया? इसमें आपकी सोच की कमी है, आपकी सोच में खराबी है, उसको बदलाव लाइए, आपको सब कुछ बढ़िया नजर आने लगेगा। हमारे देश में लगभग 48% महिलाएं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी भागीदारी 4% है। इसके क्या कारण है? और गिर गया है। लास्ट ईयर आप देखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट रेट में महिलाओं की 20% तक आ गिरी है, जो 24% हुआ करती थी। तो आप सोचिए कि महिलाओं को क्यों नहीं जगह मिल रहा। कोरोना के समय में जो मजदूर महिलाएं भी थी, उनका भी तो काम छिन गया, वहां से वो यहाँ आ रही थी। अब गांव में जब आ गई है तो पति कह रहे हैं कि गांव में ही रह जाओ, वहां मत करो। तो हर तरीके से भागीदारी में उनकी कमी आई है। ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये बहुत ही बड़ी एंटी वुमेन सरकार है। ये खोखले वादे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा आप हाथरस का कांड देख लीजिए। रातों रात महिला को जला दिया गया। यूपी में पिछड़ी महिलाओं का चुनाव के समय में साड़ी खींच लिया गया है। कौन सा बेटी का भी इज्जत कर रहे हैं? ये मनुवादी एजेंडा पे काम कर रहा लोग जो समझता है कि दिन में दासी रात में रंभा वाला थ्योरी अपनाता है। ये समझ लें, बहुजन तबके की महिलाएं, वंचित महिलाएं जाग चुकी हैं और तुम्हारे इस खोखले थ्योरी में कोई फंसने वाला नहीं है। तो ये थी प्रियंका भारती, जेएनयू की छात्रा रह चुकी है। बहरहाल आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, ये वीडियो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।